नमस्ते। सिंपली स्पिरिचुअल में मैं श्रद्धा लेकर आई हूँ एक और नया एपिसोड, मेरे अनुभव इस मिनी सीरीज का। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, आज जो मेरे गेस्ट हैं ये सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट इस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट मेल गेस्ट हैं। ये अपने अनुभव शेयर करने आज यहाँ पर आने वाले हैं। उनका नाम है मिस्टर दीपक खन्ना। ये एक वर्किंग फाइनेंस प्रोफेशनल है और ये दिल्ली से ही हैं। इनका जन्म, पढ़ाई, ग्रेजुएशन सब कुछ दिल्ली में ही हुआ है और इन्होंने यहाँ से दिल्ली से ही सीए किया है। और अभी ये एक हेल्थ केयर कंपनी में लीडरशिप पोजीशन में काम करते हैं। और जैसे कि मैंने मेरे लास्ट एक कुछ एपिसोड्स में बताया है कि कैसे हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, सो इनसे भी जो मेरी पहचान हुई है वो मेरा जो पैशन है म्यूजिक उसके कारण हुई है। दीपक जी का भी म्यूजिक पैशन है। ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं और हम लोगों ने जो यहाँ पर म्यूजिक ग्रुप बनाया है ये उसके मेंबर हैं। और हम लोग हर महीने मिलते हैं, गाने गाते हैं, जैमिंग करते हैं और बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं साथ में। एंड सच कहूँ तो वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसे मानते हैं और हम लोग मतलब मुझे भी उनमें एक बड़े भाई की छवि दिखती है। और मुझे कभी भी कुछ गाइडेंस चाहिए होता है, कुछ भी सजेशन चाहिए होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि दीपक जी आज यहाँ कौन से अनुभव शेयर करने वाले हैं। वो अपने गुरु के बारे में बताने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। एंड मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए उनके गुरु के बारे में, उनके अनुभव के बारे में। एंड आई एम श्योर आज का एपिसोड भी पिछले सारे एपिसोड्स जैसे बहुत ही अच्छा होगा। तो लेट्स वेलकम मिस्टर दीपक खन्ना। नमस्ते दीपक जी एंड वेलकम टू नमस्कार। सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। आपका स्वागत है यहाँ पे। नमस्कार। तो आज हम लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि आज मेरे अनुभव सीरीज में आप किनके बारे में आपके डिवाइन स्पिरिचुअल अनुभव शेयर करने वाले हैं। सो ओवर टू यू नाउ, आप बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए चुना। तो आपके मैं दो पहले पॉडकास्ट देख चुका हूँ हम्म। और काफी आपने इसमें आपका आपने इसमें काफी अच्छी मेहनत की है। और मैं भी चाह रहा था कि आपसे वार्तालाप करूं और बताऊं अपने कुछ अनुभवों के बारे में। अ, तो एज सच मेरा कुछ स्पिरिचुअल इन द सेंस कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी दो सिस्टर्स हैं जो मेरे से बड़ी हैं और मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली। तो अ, जब मैंने अपना होश संभाला तो हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी से हमारा मतलब हमारा वार्तालाप स्टार्ट हुआ जब मैं छोटा ही था। तो उन्हीं की प्रेरणा से जो भी है, मुझे लगता है कि मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की प्रेरणा से हूँ। तो यही यही हमारे मेरे जो आज जो स्पिरिचुअल आप कह लें या कुछ जो भी कह लें, तो उन्हीं की बदौलत है। जो मैं आपको दिख रहा हूँ ओके। अभी आज जो बात कर रहे हैं, वो ओके। उसी। तो आप मतलब गुरुजी आपके उनका नाम बता सकते हैं अगर, तो आप बताइए प्लीज। एंड हमारे गुरु जी का नाम जगदीश स्वामी जी था। ओके। और वो भी शरीर उनका नहीं है, वो छोड़ चुके हैं। ओके। लेकिन वो प्रेरणा के रूप में हमें अभी भी प्रेरणा देते रहते हैं। हम्म। और उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने कभी अपना किसी को नाम नहीं बताया। वो उनका निवास हरिद्वार में था। और अच्छा। उनका जो स्थान है, उन्होंने सीढ़ी के नीचे ही रहते थे, बस वहीं पे बन गया उनका। अच्छा। जैसे ये सीढ़ी नहीं होती, जैसे हाँ हाँ। वो नीचे रहे। इतने से स्थान जितना पैर फंसा सकते हो उतने में रहे वो पूरी जिंदगी। तो आपको तो पता कैसे चला उनके बारे में। ये गुरु जी थे ना मेरे छोटे वाले, ये मेरी मेरी ना अच्छा। दादी, मेरी दादी को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये किसी हम्म। मंदिर में बैठे हुए थे, तो मेरी दादी को उन्होंने ऐसे करके बोला कि क्या हो गया माता जी आपको। तो मेरी दादी ठीक हो हम्म। गई। तो फिर मेरी दादी ने हम्म। बोला कि एक एक हम्म। साधु था जो उस मंदिर में बैठा था, उसने मेरे को यूं किया, मैं ठीक हो गई। तो मेरे फिर पिताजी गए, हम्म। मेरे फादर गए उसके पास। तब मैं पैदा नहीं हुआ था उस टाइम, आई छोटे वॉज वाले नॉट देयर। छोटे वाले गुरुजी के पास छोटे गए। वाले, हाँ। फिर जब हाँ। गए तो मेरे फादर जाते रहे। और फिर तब से उनका पिताजी के साथ, मेरे फादर के साथ इनका संबंध रहा, मेरे छोटे स्वामी जी हम्म। का। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि
मेरी दो सिस्टर्स थी, और पुराने जमाने के लोग तो आपको पता ही है, लड़के का बड़ा शौक होता है हम्म। कि मेरे मेरा बेटा हो, मेरा बेटा हो। तो उसके बाद इनके हुआ। माय देयर डिफरेंस ऑफ बिटवीन माय एल्डेस्ट इज 15 years, एंड द मिडिल वन इज 11 years। तो मैं मेरे से 14 साल बड़ी है मेरी बड़ी सिस्टर। हम्म। तो उसके हिसाब से उनका उनका फादर का भी लगाव हो गया उनके साथ। फिर मैं तो, बट नेचुरल था कि जहाँ पे पेरेंट्स जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो आते थे घर। तो मेरा भी बचपन से। ओके। हाँ, तो उन्हीं की प्रेरणा से तो ऐसा हमारे मेरे को आपके जो पुराने पॉडकास्ट उसमें कोई चमत्कार वगैरह ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि चमत्कार के रूप में, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, ये भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, ये चमत्कार ही है। यस। और हर चीज चमत्कार नहीं होती, क्योंकि जो पूर्ण पूर्ण गुरु होते हैं वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते। वो आपको प्रेरणा देके आपसे खुद ही कराते हैं, और कोई किसी न किसी रूप में वो आके आपको प्रेरणा हम्म। देते हैं, और आप वो ऐसा लगता है कि कोई और कर रहा है, लेकिन वो चमत्कार ही होता है। तो ऐसे कुछ कुछ मेरे साथ किस्से हैं। जैसे जब मैं बड़ा मीडियोकर स्टूडेंट था 10वीं तक। उसके बाद मेरे फादर जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से रिटायर हुए थे 83 में। क्योंकि मैंने बताया मेरी दोनों सिस्टर्स बहुत बड़ी थी, तो फैमिली मिडिल क्लास ही थी। लेकिन जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई थी और जिस हिसाब से मैं पढ़ता था, और मैं काफी चंचल स्वभाव का था शुरू से। हम्म। और तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था, या मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं कभी कुछ अचीव नहीं करूंगा। बट उनकी प्रेरणा से अ, हुआ। मेहनत उन्होंने कराई, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब उन्हीं की हम्म। वजह से है। आई ओwe इट टू हिम, टू देम, या बोथ ऑफ या एक्चुअली वी शुड सरेंडर टू हिम। मतलब अब कोई भी देम। डिवाइन पावर हो, वो गुरु के रूप में भी हो सकती है, भगवान भी बोलते हैं लोग। तो जो भी आपके मानने के ऊपर है, आप जिनको मान रहे हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। तो और कुछ आप ऐसे अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला चमत्कार नहीं हुए, लेकिन ये तो ठीक है कि मतलब पढ़ाई का आपने बताया। और भी मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था मेरे अनुभव का, वो उन्होंने भी यही बताया था कि वो भी मैथ्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, और कैसे उनको प्रेरणा मिली, स्फूर्ति मिली, और बाद में अभी वो एज अ साइंटिस्ट काम कर रही थी। सो तो आप हाँ, बताइए। छोटी छोटी चीजें हैं। आपको मैं बताता हूँ। जैसे जब मैं अपना सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, तो हम्म। एक उसमें एक पेपर होता है, उसको कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग, आप भी शायद वाणिज्य की छात्रा रही हैं, जैसे जैसा मुझे पता चला। तो आधी सीए हूँ उसमें मैं। कॉस्ट, हाँ, तो उसमें कॉस्टिंग का पेपर होता है। तो ये आपको अब ये आप कह सकते हैं लक या चमत्कार कि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने कुछ 3 4 क्वेश्चंस किए, और वो वर्बैटिम अगले दिन पेपर में आ गए। चारों। उसमें से, हाँ, चारों के चारों क्वेश्चन, उसमें से एक 20 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी। अच्छा। तो अब इसको अब आप लग क्या लेंगे, चमक तो। ये एक एक ये था। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने, एक बार मैं अब उनको मिलने जा रहा था, अपने छोट जो जगदीश स्वामी जी हैं, वो हम्म। कोटला मुबारकपुर में उनका कुटिया थी। तो मैं मिलने जा रहा था। तो रास्ते में एक रिक्शा वाला आया, और वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया। तो मैंने उसको गाली, जैसे होता है, फ्रस्ट्रेशन में निकलती है। और हम दिल्ली वालों की थोड़ी आदत भी है कि हम थोड़ा जल्दी टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो जब मैं उनके वहां पहुंचा, तो उन्होंने बड़े स्वाभाविक रूप से कहा कि बेटे, जब अपना ना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके सामने आ जाए, तो आप कभी उसको गाली मत दो। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में मुझे ये बोला। हम्म। तो तब से मुझे लगा कि ये अंतर्यामी है, ये देख सकते हैं। एंड विच इज राइट ऑल्सो, क्योंकि जो पूर्ण होते हैं वो, उनको सब चीज दिखती है। दे कैन फोर टेल योर फ्यूचर, बट वो बताते नहीं है, क्योंकि हम्म। वो अपनी प्रसिद्धि नहीं करना चाहते। क्योंकि प्रसिद्धि से उनके आध्यात्मिक उसमें रुकावट आएगी। इसलिए हम्म। हमारे जो बड़े वाले स्वामी जी थे, तो हम स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने अपना कभी किसी को नाम नहीं बताया। और और वो कितने उच्च कोटि के साधु थे कि उनके पास लोग अपना संकल्प तोड़ने या संकल्प लेने के लिए आते थे। जैसे आपको बताएं हम, एक मंडलेश्वर थे हरिद्वार के, वो उन्होंने 11 साल तक मौन व्रत रखा। और पहला शब्द आके उन्होंने हमारे स्वामी जी के सामने, बड़े स्वामी जी के सामने बोला। तो हम्म।
इस तो ये जो चमत्कार है, और क्योंकि जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं वो साक्षी रूप, साक्षी उसमें होते हैं, दे आर इन विटनेस स्टेज, दे डोंट, वो बीच में कभी किसी आपके कर्मों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम्म। हम्म। और वो और वो ये भी कहते हैं कि जो डेस्टाइंड है वो होके रहेगा, डेस्टिनी प्रारब्ध में जो है वो आपको मिलेगा, और जो हम्म। प्रारब्ध में नहीं है वो आपको जितना मर्जी जोर लगा लो कभी नहीं मिलेगा। हम्म। और अगर सिर्फ भगवान का नाम ऐसा है कि वो प्रारब्ध में नहीं है, अगर आप उसको जपोगे या उसके लिए प्रयत्न करोगे तो वो आपको जरूर मिलेंगे। वो हम्म। प्रारब्ध में नहीं है, वो मिलेगा ही आपको। दैट इज दिस टाइम टू टू फॉर यू टू गेट। यस, तो वो पुण्य खुद ही कमाना पड़ता है भगवान। हाँ, और नाम से, ऐसा। मेडिटेशन से, यस। समर्पण से, सब चीजें, तीनों चीजें हैं। तो ये है मेरे कुछ अनुभव। और बाकी आध्यात्मिक तो ये है कि अ, क्योंकि गृहस्थ में है तो ज्यादा हो नहीं पाता, बट ट्राई करते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन कर लें, अपने गुरु जी का कर लें, उनके उनके कहे कहे हुए उन पे चलें, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं, किसी का दिल हम्म। ना दुखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कमजोर व्यक्ति की मदद करें। और वो कभी ये नहीं कहते थे कि किसी को गरीब, वो कहते थे गरीब मत बोला करो, कमजोर बोला करो। गरीब तो आप हो, हम्म। क्योंकि आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं। सबसे हम्म। गरीब आदमी वही है जिसकी इच्छा ज्यादा है, और गृहस्थ हमारी इच्छा सबसे ज्यादा है। गरीब तो बेचारा, हम्म। उसकी एक इच्छा है कि उसको कुछ मिल जाए बस। हमारी इच्छा, हम ज्यादा गरीब हैं। जो, लालची ज्यादा। हाँ, हम इच्छाएं हमारी ज्यादा है। और जिसकी इच्छा नहीं है वो सबसे, उसको सब, उसने सब पाया। जिसने अपनी इच्छाएं मार दी वो सब, उसको सब व्याप्त हो गया। तो ये हम्म। तीन चीजें हैं। तो आध्यात्मिक का रूप यही है कि बस अगर ग्रस्त में भी अगर हम कुछ करते रहें, और किसी को इंस्पायर कर पाए, किसी की मदद कर पाए, यही यही उनकी तरफ हमारी श्रद्धांजलि होगी। और यही। नहीं तो मैं तो ऑडियंस को मैंने इंट्रो में भी यही बताया आपके, और अभी भी आपके सामने भी मैं यही बोलूंगी कि आप एक्चुअली योर पर्सनालिटी इज वेरी इंस्पायरिंग। हम लोग जो आपसे छोटे हैं आपको देख के हमेशा ही इंस्पायर होते हैं। हमारा जो ग्रुप भी है उसमें भी आप सबको हमेशा हंसाते रहते हैं, खुश रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हाँ, ऐसे ही रहिए आप हमेशा। तो आई उस थिंक उस आपके गुरुजी की तरफ से भी आपको वो प्रेरणा एक मिलती रहती है, और उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आई थिंक हमारे बड़े जो हैं या हाँ, ऐसे। एक्चुअली हर एक आत्मा की ना एक एज होती है। तो मेरे को लगता है कि मेरी जो आत्मा की एज अभी 9-10 साल वाली है, और वो रहेगी। और मेरे मेरे गुरुजी मुझे संबोधित भी करते थे, वो मेरे को कभी दीपक नहीं बोलते थे, अमर दीपक बोलते थे। हाँ। मेरे अमर दीपक, हाँ जी। तो तो मुझे लगता है कि इस जन्म में, अगले जन्म में, या एस्ट्रल वर्ल्ड में वो अपने पास रखेंगे, या अगले जन्म में मैं उनसे ज्यादा क्लोज होऊंगा, मतलब आई वुड बी मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, हम्म। ताकि ओके। ताकि उस स्टेज पे पहुंच पाऊं मैं भी, जहाँ पे जहाँ पे लोग पहुंचना चाहते हैं। तो और कुछ अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ तो। जो श्रद्धा जी, जो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, वो था जब मेरे पिताजी को जब काफी बीमार हो गए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ। तो और मेरे पिताजी काफी भोले स्वभाव के व्यक्ति थे। और इस मतलब उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की। तो जब उनको हार्ट अटैक हुआ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उनका अच्छी जगह इलाज करा पाते, और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया, तो वहां पे उनको जब काफी अटैक्स आए, तो मेरे मन में आया कि प्रभु के सामने, कि अगर ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर क्या फायदा। हम्म। और और तब मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, आई हैड डन माई सी इंटर। और तब मैं, जॉब मेरी लगी थी, बट वो जैसे जो पेड सी इंटर पे लगती है, तीन हाँ। चार हजार वाली जॉब, वो ऐसी लगी थी। तो तब मेरे मन में आया कि, और मैं, हम उनको फोन, अपने छोटे स्वामी जी को मैं फोन करता रहा, तो ये शायद मेडिटेशन कर रहे थे, तो इन्होंने फोन उठाया नहीं। तो इनके किसी सेवक ने बोला कि वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मुझे और भी गुस्सा आया कि भाई, हम्म। मैं इतना मानता हूँ इनको, और ये मेरा, इन्होंने मेरे को रिस्पॉन्ड, तो फिर ये खुद आए हॉस्पिटल हॉस्पिटल में, खुद इन्होंने आए अपने, मेरे पास आए, और इन्होंने फिर, तब मेरे को और भी इन पे यकीन हो गया। तब इन्होंने जब बोला कि भगवान जो करते हैं उसमें उसमें कभी उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए उसकी। हम्म। और
कभी भगवान को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस समय कोस रहा था इनको। मन में आता है हम्म। ना कि भाई क्या है, डाउट हम था। इतने, मेरे पिताजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। वो एक थॉट सबके मन में आता है, वो आपके मन में भी हम्म आएगा, किसी के मन में भी आएगा। तो उन्होंने आके एक्सप्लेन किया कि भगवान को कभी गाली नहीं देनी चाहिए, कि और नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि भगवान तो देख रहा है। और यू वॉन्ट बिलीव, माई फादर, उसके बाद मेरे फादर को पांच, चार पांच अटैक्स आए थे, और कोई होता तो शायद बचता नहीं। ही सर्वाइव हम्म। फॉर 6 more years। ओ। और उन्होंने मेरी शादी देखी, गौरांग, मेरी बेटियां हुई, वो भी देख के गए। तो हम्म। तो यस, ये जैसे सब चीजें आपने ये बोला सब चीजें कि ये सब चीजें फेथ को बढ़ाती हैं। हाँ बिल्कुल। सो जैसे आपने बोला तब कि मतलब जो डेस्टिनी में है वो तो होके ही रहेगा, बट हम जब ये नाम जप करते हैं या फिर गुरु को किसी फॉलो करते हैं और उनके गाइडेंस में रहते हैं, तो आई थिंक जो हमें भोगना है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कम भी ये हो जाती मतलब है, बहुत प्लस, लोगों। हाँ, क्योंकि वो यही कहते थे कि दीपक बेटे, यहाँ जैसे आप तो खैर कॉमर्स की स्टूडेंट रही हैं। जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम्म होते हैं ना, हम्म वैसे ही ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो हम्म लिखी हुई को करने के लिए बोर्ड के पास जाना पड़ता है। हम्म और वो वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो जो संपूर्ण, जो पूर्ण हो। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि रामकृष्ण परमहंस पूर्ण थे, गुरु नानक देव जी पूर्ण गुरु थे, हमारे बड़े वाले हम्म स्वामी जी पूर्ण पूर्ण में थे। तो ये ब्रह्म, उसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं, ब्रह्म। वो स्थिति हम्म जिसकी आ जाती है वो ब्रह्म हो जाता है। तो वो बहुत कम करो, मतलब 100 करोड़ में एक व्यक्ति की पहुंच सकता है वो लेवल पे। जैसे कृष्ण जी थे, वो संपूर्ण थे, 16 कला थी उनमें। तो हम्म संपूर्ण, तभी पूर्ण अवतार कहते हैं उनको। गुरु नानक देव जी भी वैसे थे, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हम्म। तो तो बहुत काफी ही चीज मतलब, उन्होंने बताई, बहुत चीजें तो बहुत शेयर करने वाली हैं, बट लिमिटेड में तो नहीं हो सकता है या पॉडकास्ट में। जितना आपकी इच्छा है, मतलब ऐसे ये भी रहता है ना, बहुत लोगों को सब कुछ नहीं करना चाहते वो शेयर ऐसे कि। जो भी हमने मेरे पास था बता दिया, बाकी उन्हीं की प्रताप से हो रहा है जो भी हो रहा है पॉडकास्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? हम्म। तो श्रद्धा जी, आप एक चीज बताइए कि आप जब स्वप्न देखती हैं तो आप स्वप्न को महसूस करती हैं कि देखती हैं? देखते हैं, मतलब फील और तो अगर नहीं कर आप सकते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी हो, तो आपको चीज क्यों दिखती है? दिखती क्यों है आपको चीज? चीज मतलब फिजिकल, की फिजिकल चीज सपने में क्यों कि दिखती है आपको, आप एक्चुअल? देख, नहीं, एक्चुअल चीज क्यों दिखती है आपको? क्योंकि होती है वो, या नहीं, मतलब क्योंकि क्या? क्योंकि क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही होती है, लाइट होती है, यस। हम्म। तभी आपको दिखती है। स्वप्न में आपकी आंखें बंद होती हैं, फिर क्यों दिखती है? हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियस में लाइट है। लाइट है, या तो वो ये, हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो मेरे जो छोटे स्वामी जी थे, वो टेलर थे। बट इतना इतना ज्ञान उनको मेडिटेशन के थ्रू ही था, क्योंकि ये सब चीजें इंटरनल होती हैं। तो वो ये कहते थे कि जो अंदर लाइट है, उसी वही लाइट रहती है हमेशा। हम्म क्योंकि स्वप्न में दिखता है आपको, तो आपके अंदर एक लाइट है, उसी को आपने बढ़ाना है। वो लाइट बढ़ती जाएगी, आप दूसरी लाइट कम होती जाएगी। यस। तो ये सपने जो हैं ये अपने आप में ही चमत्कार हैं। कैसे दिख सकते हैं किसी को, मतलब हम सो रहे हैं अगर तो कैसे, और याद भी रहते हैं बाद में जिनको, तो दिखते हैं। कैसे? और वो ये कहते थे कि जो जो रियल सेंट होते हैं, वो जो उनके, हम स्वप्न में ही हैं, आप और मैं जो बात कर रहे हैं, हम स्वप्न में बात कर रहे हैं। हम्म। ये रियल, ओके। लेकिन है ये स्वप्न ही। हम्म। सोते हुए सपना है, जागते हुए स्वप्न है। और जो रियल जाग जाता है उसके लिए कुछ नहीं रहता, फिर उसके लिए शून्य हो जाता है। हम्म। सो थोड़ी गहराई बहुत वाली बात, अच्छी। थोड़ी गहरी बातें हैं इनकी, आपको मैं एक बुक दूंगा मेरे पास, हम्म। उसमें लिखा हुआ है, असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। आपको जब कभी मिलेंगे तो मैं आपको वो दूंगा। बिल्कुल, यस। उसकी बहुत कम प्रतिलिपि है, क्योंकि बड़े स्वामी जी ने लिखी थी, और सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखी थी, क्योंकि वो किसी पैसा छूते नहीं थे। हम्म। सिगरेट की अच्छा। डब्बियों के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि पैसा किसी से लेते नहीं थे। और पूरी हम्म आजीवन उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। और सिर्फ एक
और कभी भी आपका मौका हरिद्वार जाएं तो आप बिरला घाट पे उनका उनका स्थान है। अगर आपका हरिद्वार कभी तो बिरला घाट पर जरूर जाइएगा उनके दर्शन करने। बिल्कुल। मेरी सो आपसे हमारे ऑडियंस को भी आज एक नए मतलब एक नया नॉलेज मिला है उनके बारे में। सो वो लोग भी जो जाएंगे हरिद्वार और अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर वहां पर जाइए। और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी और डिटेल्स अगर अवेलेबल हैं तो वो भी मैं डाल दूंगी हमारे सेशन के, तो लोगों को और पता चलेगा कि क्या है। घाट वाले तो बाबा बिरला घाट, ओके। घाट वाले ठीक है। बाबा का बिरला घाट। हाँ जी। ओके। सो थैंक यू सो मच दीपक जी, मैंने आपको पूछा था और आप तैयार हुए मेरे थैंक यू पॉडकास्ट वेरी में मच आने के सुधा जी। लिए। आप एंड आपने अपने अनुभव शेयर किए, और बहुत लोगों के मतलब छोटा बड़ा अनुभव कुछ नहीं होता है, सब लोगों के अपने ऊपर है कि उस टाइम पे उसके लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, भले ही वो दूसरों के लिए छोटी हो, लेकिन हमें हमारे लिए वो उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए अनुभव अनुभव है, का कुछ बड़े छोटे का कुछ वो नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। ऐसे ही आपके अगर और भी कुछ आपको अगर कभी शेयर करने का मन हो, या किसी स्पिरिचुअल टॉपिक के बारे में अगर आपको कभी कुछ बोलने का मन हो, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट। हम और सेशंस करेंगे। एंड आपके जो देखने वाले आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उसमें से भी अगर किसी के पास ऐसे कुछ है बताने के लिए, सो उन्हें भी मैं इनवाइट करती हूँ अगर किसी को आना हो। सो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसे ही रहिए आप, हमेशा सबको हंसाते रहिए, अच्छे अच्छे गाने गाते रहिए, और सबको एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू। नमस्कार। तो देखा आपने आज का एपिसोड भी कितना अच्छा हुआ, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज का एपिसोड स्पेशल एपिसोड है, तो सच में दीपक जी की बातों ने उसे और स्पेशल बना दिया। सो थैंक यू सो मच दीपक जी यहाँ पर आने के लिए और अपने अनुभव हमारे सबके साथ शेयर करने के लिए। एंड मेरे सारे ही गेस्ट मतलब इतने अच्छे, सब मैं किसी से भी पूछती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे या किसी टॉपिक के बारे में बताएंगे, और सब लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं कि यस हम तुम्हारे पॉडकास्ट में आएंगे। सो थैंक यू सो मच उन सभी गेस्ट को, और दीपक जी आपको थैंक यू सो मच। एंड अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, या अध्यात्म से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में आप अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे बताइए एंड हम आपका एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। देखते रहिए सिंपली स्पिरिचुअल। नमस्ते।